हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो मैं नीतीश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल ए गंगादेव स्टडी पॉइंट पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोई नया टॉपिक नहीं है। हम पुराना टॉपिक यानी इससे पिछला वाला जो हमारा दो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 11, उसमें हम जो कुछ भी पढ़ाए हैं उसी का समरी लेकर आए हैं। आप इसको देख सकते हैं, बोर्ड पे हम पहले से लिखें और अभी एक बार आपको समझा देंगे। और हम ये समरी इसलिए लेकर आए हैं ताकि आपको अभी एकदम ताज़ा रिवाइज हो और आप डायरेक्ट नॉमरिकल पे अटैक करें। ठीक है, तो आइए पहले हम इसको समझते हैं। ठीक है, वो जो दो लेक्चर है इससे पिछला वाला, दोनों का ये निचोड़ है। तो देखिए, हम पिछले दो लेक्चर में हमने पढ़ा दर्पण सूत्र, 10वां लेक्चर में पढ़े थे, जो कि होता है 1/v + 1/u = 1/f, जहाँ पे यहाँ पे v हमारा प्रतिबिंब दूरी, u वस्तु दूरी और f फोकस दूरी। और ये सभी दूरी कहाँ से मापते हैं? दर्पण के पोल से मापते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़े थे चिन्ह परिपाटी, ये वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट। चिन्ह परिपाटी क्या पढ़े थे? उसके बाद चिन्ह परिपाटी। और चिन्ह परिपाटी का हम पहला नियम पढ़े थे कि सभी दूरी दर्पण के पोल से मापा जाता है। और दूसरा नियम पढ़े थे आपतित किरण की दिशा में हम जो भी दूरी मापेंगे, कहाँ से? दर्पण के पोल से, उसको क्या लेंगे? हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, फिर दूसरा नियम था उसका, तीसरा नियम, आपतित किरण के यदि विपरीत दिशा में आप कोई भी दूरी माप रहे हैं दर्पण के पोल से, तो उसको आप निगेटिव लीजिएगा। फिर चौथा नियम था प्रधान अक्ष से यदि ऊपर आप कोई भी दूरी माप रहे हैं, जैसे हम वस्तु की ऊंचाई मापते हैं, या फिर प्रधान अक्ष से नीचे कोई दूरी मापते हैं, जैसे वस्तु की या प्रतिबिंब की ऊंचाई मापते हैं, तो वहाँ पे है कि प्रधान अक्ष से ऊपर आप जो भी दूरी मापिएगा उसको आप पॉजिटिव लीजिएगा, और प्रधान अक्ष से नीचे आप जो भी दूरी मापिएगा उसको आप नेगेटिव लीजिएगा। ठीक है, अब चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखते हुए आप एक चीज़ देखिएगा, ये हमारा अवतल दर्पण है। अब तक आप समझ गए होंगे, यहाँ पे जगह कम था इसलिए हम दर्पण अवतल दर्पण नहीं लेके उसका फिगर बना दिया, और यहाँ पे ये उत्तल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में आप गौर कीजिएगा कि उसका जो फोकस दूरी है वो हमेशा निगेटिव आएगा, और वस्तु दूरी भी हमेशा निगेटिव आएगा। आप कोई भी नॉमिकल लगा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं दर्पण से रिलेटेड, उसमें यदि एफ यू का बात आए और वहाँ पे अवतल दर्पण हो तो आप सीधा माइनस लगाइए, -30 जो भी दिया हुआ वो लगाइए। ठीक है, एंड यहाँ पे उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, एंड उसका जो हम वस्तु दूरी होता है वो, सॉरी वस्तु दूरी नहीं, प्रतिबिंब दूरी उत्तल दर्पण में वो हमेशा निगेटिव होगा। क्योंकि आपको हमको सबको पता है कि, अरे भाई सॉरी, ये जो हमारा प्रतिबिंब दूरी है ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? पूछिए क्यों? क्योंकि भाई ये जो प्रतिबिंब दूरी है पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि ये जो हमारा दर्पण है हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद हम 11th लेक्चर यानी इससे पिछला वाला लेक्चर में क्या पढ़ाए थे? आवर्धन। तो भाई हम बताए थे आवर्धन वस्तु यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी है -v/u। यहाँ पे जो हमारा HI है वो है हाइट ऑफ प्रतिबिंब, हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, और HO हमारा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई। अब हम बोलें कि भाई आवर्धन का 2 काम है। वैसे आवर्धन का तो काम ये है बताना कि वस्तु कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बना, बट आवर्धन का जो 2 मेन काम है वो है ये है कि ये हमको ये भी बताता है कि वास्तविक प्रतिबिंब बना है काल्पनिक। दूसरी बात ये प्रतिबिंब बड़ा बना है या छोटा। तो वास्तविक कब बना, काल्पनिक कब बना, ये देखते हैं। तो जब आवर्धन का मान निगेटिव हो, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब आवर्धन का मान निगेटिव हो तब आप कहिएगा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना, और जब वही आवर्धन का मान पॉजिटिव कहीं पे दिया हुआ है तो आप क्या कहिएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब कहीं पे बना होगा। अब यहाँ पे बड़ा या छोटा में अगर आवर्धन का जो मॉड है, मॉड ऑफ m ग्रेटर देन 1, अगर आवर्धन का मान 1 से ज़्यादा है तो आप समझिए यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, अगर m = -10 दिया हुआ है, इसमें अगर मॉड लगा देंगे इसका मतलब हो जाएगा 10, जो कि 1 से बड़ा है। अगर 1 से बड़ा मॉड ऑफ m का मान आ गया तो हम क्या समझेंगे? जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से बड़ा बना है। और यदि m मॉड ऑफ m का वैल्यू 1 से लेस आ गया यानी 1 से कम आ गया तो हम क्या समझेंगे? जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना। ठीक है, तो ये था इससे पिछले जो भी हम 2 लेक्चर में पढ़े उस सब का समरी या फिर आप कह लीजिए निचोड़। अब हम आएंगे सीधा क्वेश्चन पे। ठीक है, तो लिखा जाए इसको, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, मिटा दें, थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुंह पोंछ लें, गमछा भाई, और बुक भी चाहिए। कैसा फिगर आ रहा है, मस्त एकदम ढांसू। चलो भाई, तो लिख ले, मिटा दे, मिटा देते हम।
ये सब आना चाहिए आपको, ठीक है, तभी आपसे न्यूमेरिकल बन पाएगा, नहीं तो आप न्यूमेरिकल के लिए नहीं है, ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना, एंड हम 4 से 5 क्वेश्चन लेंगे और आप लोग पहले खुद ट्राई कीजिएगा, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए आपके बोर्ड पे क्वेश्चन आ गया है, ये टोटल 4 क्वेश्चन है, ठीक। आप वीडियो को पॉज करें और पहले सॉल्व करने की कोशिश करें, यदि आपसे नहीं हो तो फिर वीडियो को आगे देखिए, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। अब हम तो यहाँ पे बोर्ड पे दिखा दिए भाई, मेरे पास तो बुक है तो हम बुक से ही देखेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। क्या है पहला क्वेश्चन हमारा, एक उत्तल दर्पण है, ये होता है उत्तल दर्पण, और इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या को आपको याद होगा कि हम आर से डिनोट करते हैं, और आर इक्वल टू कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए वक्रता त्रिज्या दिया है तो हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमको पता है एफ इजकल टू आर बाय 2 यानी 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ इसकी सहायता से हम फोकस का वैल्यू निकालें, आगे पढ़ते। कहता है दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति एवं आवर्धन बताएं। अब इस दर्पण से एक वस्तु को 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हैं, इधर कहीं रखेंगे 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, तब कहता है वो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसका आवर्धन क्या होगा बताएं। देखते हैं भाई, यहाँ पे u का वैल्यू 12 दिया है, मतलब वस्तु दूरी, तो u का वैल्यू हमको 12 दिया है सेंटीमीटर। तो भाई हम आपको क्या बताए थे कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें कुछ वैल्यू आया, पहले आप उसमें चिन्ह परिपाटी लगाइए। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार फोकस का वैल्यू 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो देख लेते हैं। तो भाई इसका फोकस कहीं इधर होगा और वक्रता केंद्र इधर, तो आप यहाँ से इधर जाइएगा जो कि आपतित किरण के डायरेक्शन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई वस्तु है और ऐसे उससे प्रकाश निकली होगी, तो आपतित किरण भी इधर जा रही है और हम फोकस दूरी भी इधर ही माप रहे हैं, तो फोकस दूरी पॉजिटिव, जो कि सही भी है। और अभी हम जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ था कि हमारा जो ये जो दर्पण है इसकी फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती थी, ये बात सही है। यू का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो यू को मापते हैं, तो यू यानी वस्तु दूरी थी, यहाँ से इधर आप जा रहे हैं, तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में u को माप रहे हैं, तो ये हमारा निगेटिव होगा। तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर नहीं देके -12 सेंटीमीटर हम देंगे, ठीक है। अब सिंपल है, v का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो क्या लगा देंगे, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। अब यहाँ से 1/v प्लस 1/u का वैल्यू -12 सेंटीमीटर इजकल टू 1/10 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब 1/v इजकल टू 1/10 माइनस 1/12। अब ये हमारा क्या आ गया, एक सिंपल सा भिन्न का जोड़। अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी v का वैल्यू आए वो हमारा वस्तु यानी प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। कहाँ से, यहाँ से। अब देखिए कहता है प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो ये दर्पण हमेशा काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो आप लिख दीजिए प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक और छोटा और पोल से इतना दूरी पर, ठीक है। अब कहता है आवर्धन यानी m का वैल्यू, आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं। m का वैल्यू होता है HI/HO और दूसरा फॉर्मूला -v/u। तो यहाँ पे आपको HI/HO नहीं दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो गया है, तो यहाँ पे दिया क्या गया है, v और u। तो आप यहाँ से v का जो वैल्यू निकालेंगे वो यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, और u का वैल्यू तो आपको पता ही है, तो जो आएगा वो ही आपका आवर्धन होगा, ठीक है। तो वहाँ से देख लीजिएगा प्रतिबिंब खुद से छोटा बनेगा, इसका जो मॉड ऑफ m का वैल्यू आएगा वो <1 आएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट करना चाहते तो कर सकते हैं, सिंपल ये कैलकुलेशन अब है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा हम पढ़ते हैं, ठीक। ये भाई दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की बात हो रही है यहाँ पे, ये दर्पण, इसकी जो फोकस दूरी है, इसकी जो फोकस दूरी है कितना है, 10 सेंटीमीटर।
अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, तो यहाँ पे हम 10 नहीं लेके -10 लेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ठीक है, अभी जस्ट हम आपको बताए थे। कहता है दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूर पे एक बिंब रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आवर्धन ज्ञात कीजिए। और यहाँ से यानी 8 सेंटीमीटर की दूरी पे यानी कहीं यहाँ पे एक बिंब रखा गया, तो कहता है इसका ज्ञात कीजिए क्या स्थिति, कहाँ पे बना, कितना आवर्धन है। तो यानी u का वैल्यू कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। अब आप कहिएगा पॉजिटिव 8 लें या फिर निगेटिव लगाएं, यहाँ पे माइनस का चिन्ह, तो हम अभी जस्ट बताएं आपको यहाँ पे जो u का भी वैल्यू होता है वो भी माइनस होता है। अब देखिए f पता है आपको, u पता है, तो v का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो v इक्वल टू क्या होगा, तो देखते हैं मिरर फॉर्मूला लगा के, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब यहाँ से अगर आप v का वैल्यू निकालिएगा तो हम आपको एक शॉर्ट फार्मूला बताते हैं, v इक्वल टू uf अपॉन u माइनस एफ। ठीक है, इस फार्मूला को आप याद कर लीजिए क्योंकि ये फार्मूला इसी से आया। ठीक है, इसको सॉल्व करके ये आ गया। अब यहाँ से आप v का वैल्यू डायरेक्ट पुट कीजिए, v इक्वल टू uf यानी u का वैल्यू -8, f का वैल्यू -10 बट u माइनस एफ, u का वैल्यू -8 माइनस f का वैल्यू -10। तो यहाँ से आप v का वैल्यू पाइएगा -8 प्लस 80 अपॉन -8 और ये माइनस माइनस +10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 80 अपॉन +2 यानी 40। तो ये जो v का वैल्यू आया कितना 40 सेंटीमीटर, यानी 40 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव मतलब क्या, इस तरफ, यहाँ से इस तरफ कहीं पे इधर प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर की दूरी पे बन गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालते हैं आवर्धन का मान भी बोला, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रकृति क्या, प्रकृति मतलब वास्तविक है या फिर काल्पनिक। तो यहाँ पे हमको भाई आवर्धन निकालना होगा। तो आवर्धन का सूत्र लगाएंगे m इक्वल टू HI अपॉन HO इक्वल टू -v/u। ठीक है, ये माइनस जो है इसी आवर्धन के फॉर्मूला में ही है, तो आप ये नहीं समझ ले कि ये वाला माइनस कहीं लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं। अब देखिए HI HO तो दिया नहीं है, तो हम क्या बैठाएंगे v/u। तो माइनस v का वैल्यू यहाँ पे हम निकाले हैं 40 सेंटीमीटर, 40/u का वैल्यू, u का वैल्यू -8, ये दोनों कट के प्लस आ गया, 8 × 5 = 40 यानी 5, यानी m का वैल्यू पॉजिटिव 5 आया। अब पॉजिटिव 5 का मतलब क्या हुआ, ये जो प्लस चिन्ह है वो क्या बताता है कि ये जो प्रतिबिंब यहाँ पे बना होगा वो कैसा होगा, सीधा यानी काल्पनिक, काल्पनिक प्लस वस्तु से बड़ा होगा या छोटा, चूँकि 5 है जो कि 1 से बड़ा है, यहाँ पे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए। आपको यदि चिन्ह परिपाटी का नॉलेज है तो आप कोनो क्वेश्चन के एकदम हिला रख दीजिएगा। ठीक, अब चिन्ह परिपाटी अगर नहीं जानते हैं तो भाई दिक्कत तो होगा ही होगा। पूरे पसीना से हो गया, पोंछ लेते थोड़ा। पंखा का लाइट वो मतलब बटन ख़राब हो गया, और वैसे भी पंखा चलाते तो पूरे घर घर का आवाज़ आता है। 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, टोटल 14 मिनट 26-27 सेकेंड हो गया है इस टाइम। तो हमको टाइम को भी देखना है, मिटा दें इसको, लिख लिया आप। तब आप जो सॉल्व किए थे वो आपका सही था, अगर सही था तो कमेंट में लिखे एकदम छक्का मार दिए, अगर गलत था तो वो इमोजी जिसमें रोने का नहीं रहता साइन वो वाला सेंड करें कमेंट में। चलो भाई अब अच्छे से मिटाते हैं, ये क्या हुआ। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 होगा ना, लगता है 3 ही क्वेश्चन करके हमको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा लेंथ वीडियो का। वैसे पता है आपको फिजिक्स में ना क्वेश्चन ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, वैसे थ्योरी तो कोई पढ़ लेगा। ठीक, अगर क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो समझिए थ्योरी अच्छा से आपको पता है, नहीं तो समझिए एकदम ऊपर ऊपर से पढ़े हैं, रटे हैं। चलो भाई 3 क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो 3 क्वेश्चन हमारा अवतल दर्पण से रिलेटेड है, वो जो कि हम पढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल की दर्पण की फोकस दूरी जो है हमारा 3 क्वेश्चन, एगो अवतल दर्पण है, इसकी जो फोकस दूरी है f वो 20 सेंटीमीटर है।
अब अवतल दर्पण है तो इसका फोकस दूरी माइनस में होगा, ठीक, तो -20 सेंटीमीटर। अब कहता है नेक्स्ट आगे, इसके द्वारा 5 गुना आवर्धित एवं सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो ये जो हमारा दर्पण है वो 5 गुना बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, तो मतलब वस्तु को कहाँ रखना होगा। तो भाई यहाँ पे जैसे ही सीधा प्रतिबिंब का बात आ गया, मतलब प्रतिबिंब कहीं इस तरफ बनेगा, काल्पनिक बनेगा। मतलब m का वैल्यू 5 तो दिया है, लेकिन पॉजिटिव 5 या नेगेटिव 5, पॉजिटिव 5, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो ये था। अब m का वैल्यू पता हो गया, f का वैल्यू आपको क्या पूछता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, आसानी से निकाल सकते। कैसे, हमको m का वैल्यू एक और पता है, m = -v/u, ठीक। अब ये m के जगह पे 5 लिख सकते हैं, -v/u। तो भाई क्या हम कर रहे थे, 5u = -v, यहाँ से आप निकाल सकते हैं v = -5u। अब सिंपल है, दर्पण 1/v + 1/u = 1/f। सिंपल है, आप दर्पण सूत्र जैसे ही लगाएं, अब 1/v, v के जगह पे -5u + 1/u = 1/-20, ठीक है। अब यहाँ से आप अगर देखिएगा तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 5u और ये -1 + u × 5, 5 = 1/-20। तो ये हमारा क्या आ गया, 4/5u = 1/-20 एंड ये गुना हो कैसे, 5u = -80, तो 16×5 = 80, तो u = -16। तो यहाँ पे आप यहाँ से इधर 16 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई वस्तु को रखिएगा तो उसका 5 गुना बड़ा और काल्पनिक यानी सीधा प्रतिबिंब बन जाएगा, किस में, अवतल दर्पण में। तो भाई ये हो गया हमारा। तो आप इसको नोट कीजिए। चलो भाई, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे वाला हमारा कौन सा है क्वेश्चन, या क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये, 4। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है कि 25 सेंटीमीटर फोकांतर वाले अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए ताकि 4 गुना विकास, बहुत बड़ा यानी 4 गुना विशालित प्रतिबिंब बने। क्या कहता है, एक बार खुद से फिर से सुनिए। 25 सेंटीमीटर फोकांतर वाले अवतल दर्पण के सामने या फिर अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि 4 गुना विशाल प्रतिबिंब बनाए। तो आते हैं, तो ये है, देखिए अब यहाँ पे कहता है 4 गुना विशाल प्रतिबिंब अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब 2 टाइप से बन सकता है, एक तो सीधा, एक तो उल्टा। उल्टा में भी बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है और सीधा में भी बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है। यहाँ पे क्या कहता है, हमको फोकस दूरी दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, जो कि माइनस में लेंगे, और आवर्धन m का वैल्यू भी दिया हुआ है। m का वैल्यू कितना दिया, 4 गुना भाई, 4 गुना बड़ा। अब 4 गुना को पॉजिटिव लेंगे, +4 लेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीधा प्रतिबिंब, सीधा यानी काल्पनिक। अब -4 भी लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उल्टा में भी बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है, तो इसको हम भी लेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। उल्टा में बड़ा प्रतिबिंब, सीधा में बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है, दोनों के हमको लेना होगा। ये किसके लिए, उल्टा के लिए, ठीक है। अब हमको क्या कहता है, सिंपल, अब कहता है कि वस्तु को कहाँ रखनी, यानी यू, इसका वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल लगा देंगे ये, पहले केस फर्स्ट, केस फर्स्ट कब लेंगे, अगर माना कि जब सीधा प्रतिबिंब बने, जब सीधा प्रतिबिंब बने, समझ रहे हैं ना आप। यहाँ से जब सीधा होगा तो m का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 4। अब m बराबर हम जानते हैं -v/u। तो अब यहाँ पे किसका, इसका वैल्यू हो जाएगा -v = 4u, इसको लिए हम। अब यहाँ से v = 4u माइनस में। अब यहाँ पे सिंपल है, दर्पण सूत्र लगा देंगे, 1/v + 1/u = 1/f। 1/v, v के जगह पे -4u + 1/u = 1/f के जगह पे -25। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, यहाँ से एक u का वैल्यू आएगा। फिर यहाँ पे आएंगे दूसरा केस, केस 2, जब प्रतिबिंब उल्टा हो,
तो उल्टा होगा तब m का वैल्यू क्या होगा, -4, m का वैल्यू -4। अब m बराबर हम जानते हैं -v/u। अब m की जगह पे -4 इजकल टू -v/u, तो माइनस माइनस कट गया, यहाँ से v इजकल टू 4u। अब फिर भी हम अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र, 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। 1/v के जगह पे 4u प्लस 1/u इजकल टू 1/f के जगह पे -25 ये रख दिए। अब यहाँ से आपको एक u का वैल्यू आ जाएगा। तो दोनों जो आंसर आएगा वो मेरा दोनों आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे u का दो वैल्यू आ सकता है। एक जब इधर भी रखिएगा आप, यानी मान लीजिए अगर ये फोकस है, फोकस से अगर यहाँ पे और ये c है, देखिए एक बार आप जब प्रतिबिंब यहाँ पे रखते हैं वस्तु को, यहाँ पे थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। एक और ये कब हुआ, उल्टा वाला केस इसका। और एक केस और आ सकता है ये सीधा वाला, जब आप प्रतिबिंब यहाँ पे वस्तु को रखिए तो यहाँ पर कहीं बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है। तो दो केस था, इसीलिए वस्तु का देखते हैं वो यहाँ पर भी आप वस्तु रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, इसीलिए 2 गो आया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा ये कि क्या है, सीधा वाला है, यहाँ पे u का वैल्यू ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव दोनों आएगा, ठीक है भाई। तो भाई अब हम इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं समाप्त। तो आज के लिए बस इतना ही, और अभी 10 क्वेश्चन हम इस पे दे देते हैं। HW जो आपका रहेगा आप उसको ट्राई कीजिएगा, और आपसे यदि नहीं बने तो फिर हमको कमेंट में कहिए कि नहीं बना, प्लीज़ सॉल्व इट, कर देंगे। तो भाई अब जाते जाते हम यही कहेंगे, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।